बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल की हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नादरा जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है नादरा। जैसे आप नादरा सर्च करते हैं तो ये इसको आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये नादरा, इसकी वेबसाइट भी, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कैरियर्स, तो आप कैरियर पर क्लिक कर दें। ऐसे इस कैरियर पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने नादरा का मेन डैशबोर्ड ओपन होता है, ये इसकी वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है करंट ओपनिंग, तो व्यू ऑल पर क्लिक कर दें। नादरा की तरफ से जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पहला कहता है सैनिटरी वर्कर्स, मुल्तान रीजन की है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मैट्रिक, एज लिमिट है 40 साल है। इसके बाद कहता है सैनिटरी वर्कर लाहौर रीजन के हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसके लिए भी मैट्रिक की मांगी गई है और इसकी भी एज लिमिट 40 साल है। यहाँ पर ये कहता है इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 17 नवंबर है। अब अगर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर ये कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर इंचार्ज सखर कॉन्ट्रैक्टर बेस पर है। यहाँ पर भी इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। इसी तरह से मुख्तलिफ जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो सारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सामने ये व्यू डिटेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर आपको सैनिटरी वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना है। इसके लिए व्यू डिटेल पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसकी सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। पोजीशन भी है, क्वालिफिकेशन मांगी इसमें है, एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है और जॉब लोकेशन जो है तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी ये यहाँ पर दी गई है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन भी ये सारी लिखी गई हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद ये इसका एडवर्टाइजमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए सबसे पहले कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। फिर इसके बाद एजुकेशन एंटर करनी है। एजुकेशन एंटर करने के बाद इसके बाद कहता है वर्क एक्सपीरियंस, आपने वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपने एंटर करनी है। तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से एंटर करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहता है अपलोड रेज्यूम और डॉक्यूमेंट। पहले यहाँ पर आपने अपनी कोई भी सीवी बनाई हुई है तो सीवी यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसकी जो साइज़ है, प्लीज़ सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स फॉर अपलोडिंग मोर देन वन डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट एक्सीड 10 MB। पर आप अपलोड करेंगे फाइल, उसका जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इस तरह कर सकते हैं कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आपकी शनाख्ती कार्ड है, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और इसके बाद जो आप क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की डिग्री जो आपके पास है, वो उनको एक ही PDF के फोल्डर में बनाएं। PDF फोल्डर बना के आप यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद इसके बाद कहता है पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। इसके लिए कहता है फुल नेम, यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर अपना जो बे फॉर्म है वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। बे फॉर्म का भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपना नाम चेक करने के लिए, नाम की स्पेलिंग चेक करने के लिए, फिर आपने जो आपके मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, मैट्रिक की सनद है, उस पर जो आपका नाम की स्पेलिंग लिखी गई है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरीके से सेट करनी है जिस तरह से ये पहले आपके सामने ये शो कर रहा है। ये इस आपने पहले डेट लिखनी है, फिर इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपने ईयर सेलेक्ट करना है। ये ईयर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद कहता है सिटीजन नंबर, यहाँ पर आपने बेफाम नंबर या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद इशू डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके पास बेफाम है तो फिर आपने अपने जो बेफाम की इशू डेट है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका किस डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल तहसील, यहाँ पर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यहाँ पर आपने लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सेलेक्ट करनी है कि आप
किस ज़बान में ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अगर आप उर्दू आपकी अच्छी लैंग्वेज है तो फिर आप उर्दू सेलेक्ट करें, अगर आप पंजाबी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं तो फिर पंजाबी सेलेक्ट करें, अगर आप सराइकी बोल सकते हैं अच्छे तरीके से तो फिर सराइकी आप सिलेक्ट करें। इसी तरह से एक की बजाय आप 2 या 3 ज़बानें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहता है डू यू होल्ड अनदर नेशनलिटी और परमानेंट रेजिडेंस बिसाइड्स पाकिस्तान, कि आपके पास अगर कोई डुअल नेशनलिटी है तो फिर आपने वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंटर। अगर आपकी डुअल नेशनलिटी है तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कहता है टाइप ऑफ नेशनलिटी, कि आपकी नेशनलिटी किस टाइप की है, परमानेंट रेजिडेंट है या सिर्फ आपने नेशनलिटी ली हुई है। तो फिर जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है नेशनलिटी कंट्री, तो आपने कंट्री सिलेक्ट करना है कि आपने किस दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ली हुई है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डू यू होल्ड एनी वर्क वीज़ा, वर्क परमिट और वीज़ा और अकामा। वर्क परमिट है तो अगर आपके पास है तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है यहाँ पर आपने वो कंट्री सिलेक्ट करने के किस मुल्क का आपका वर्क परमिट है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपकी डुअल नेशनलिटी नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर सिर्फ नो के बटन पर क्लिक करना है। नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फिर यहाँ पर आपने नो के बटन पर क्लिक कर दें और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एजुकेशन, ये कहता है ऐड योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बिलो, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव रिसीव्ड। सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री को इंटर करना है। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर आप ग्रेजुएशन पहले इंटर करें, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट की इंटर करें, उसके बाद आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। अगर आपके हाईएस्ट डिग्री ही इंटरमीडिएट तो फिर आप इंटरमीडिएट पहले इंटर करें, इसके बाद आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। अगर आपके हाईएस्ट डिग्री सिर्फ मैट्रिक की, आपने मैट्रिक तक क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है तो फिर आप सिर्फ मैट्रिक को ही इंटर करें। जी आपने किस तरह से इंटर करनी है, इंटर करने के लिए कहता है डिग्री या सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपके सामने जो खाना नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। अगर आपके इंटरमीडिएट है, आप अपनी ग्रेजुएशन इंटर करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दें। कम से कम आपने यहाँ पर मैट्रिक लाजमी इंटर करनी है। तो इसको इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने HSSC पर क्लिक कर दें। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो फिर ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दें। अगर आपकी MPhil है या और मास्टर डिग्री है तो फिर आप यहाँ से ये सिलेक्ट करें कि आपकी मास्टर डिग्री जहाँ पर भी आपको शो हो रही है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये मैं यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस खाने में आपने अपनी ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर लिखनी है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन तो यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं, अगर सेकंड है तो सेकंड लिखते हैं, अगर थर्ड है तो फिर थर्ड लिखते हैं। इसके बाद कहते हैं मार्क्स या CGR GP ऑब्टेन। इस खाने में अपनी मार्क्स या आपने GP लिख देनी है। जितनी भी आपके मार्क्स हैं, आप अगर मार्क्स लेना चाहते हैं तो मार्क्स लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक लेवल पर कोई भी GP नहीं होती तो फिर आपने जितने भी नंबर हासिल किए वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद इसके बाद कहते हैं मार्क्स आउट ऑफ, यहाँ पर आपके जितने भी मार्क्स आपने टोटल मार्क्स से 1100 हैं, 1050 हैं या 1200 हैं, जितने भी नंबर थे वो यहाँ पर आप लिख दें। लिखने के बाद कहता है बोर्ड और इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने बोर्ड या इंस्टीट्यूट आपने जिस स्कूल से अपनी मैट्रिक की डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपने बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने कोई भी उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपने यहाँ पर सिर्फ साइंस लिख दें, अगर आपने साइंस के साथ किया, अगर आप आर्ट्स के साथ किए तो फिर आर्ट्स लिख दें। इसके अलावा आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आप जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कहता है ऐड क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपने पहले हाईएस्ट डिग्री आपने ग्रेजुएशन इंटर की है तो फिर आपकी हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन इंटर हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट की भी इसी तरह से इंटर करनी है। ये आपके सामने दोबारा वही ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने इसी तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करनी है। ये इंटर करने के बाद फिर आपने ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते जाएँ, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होती जाएगी। जो क्वालिफिकेशन ऐड होती जाए वो आप उसको छोड़ दें। इसके बाद जो अभी उससे लोएस्ट डिग्री है वो आप ऐड करते जाएं। ये ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयमेंट डिटेल। यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। एक्सपीरियंस डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले यह कहता है कंपनसेशन डिटेल। इस खाने में ये कहता है प्लीज़ राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट बेनिफिट्स, कि आपने जो एक्सपीरियंस ऐड करने हैं उसमें जहाँ पर आपने जिस इदारे में आपने काम किया वहाँ पर आपको क्या क्या सहूलियात थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है करंट सैलरी, यहाँ पर आपने करंट सैलरी लिखनी है जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखी हुई है 30,000। ये मैंने वैसे ही फर्जी ये लिखी हुई है करंट सैलरी।
इसके बाद कहता है एक्सपेक्टेड सैलरी, कि आप अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट है कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। इसके बाद कहते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस लिखना है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस में सबसे पहले आपने ईयर्स में लिखना है और इसके बाद मंथ में आपने एक्सपीरियंस लिखना है। ये लिखने के बाद ये कहता है ऐड डिटेल ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस बिलो, स्टार्ट बाय लिस्टिंग द लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव वर्कड इन। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर किया है आपने, किस इदारे में काम किए है, उस इदारे की डिटेल इंटर करने के लिए ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। इससे आप ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है यहाँ पर टाइटल के आपने अपने जो काम था उसका, जो भी आपको ओहदा दिया गया था या जो आपको काम जिम्मे लगाया गया था उसका यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, किस इदारे में आपने काम किया या किस कंपनी में आपने काम किए वो यहाँ पर आपने लिखनी है, उस कंपनी का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, कि आप क्या उस कंपनी में या उस इदारे में अभी भी काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट यहाँ पर लिखनी है कि किस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके बाद कहता है एंड डेट, यहाँ पर आपने एंड डेट सेलेक्ट करनी है कि आपकी किस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है। इसके बाद कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई थी या आपने को कौन सा काम आपसे लिया जाता था वो यहाँ पर आपने लिखना है, उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है डिटेल। इसके बाद कहता है कि ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है कंटैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी कंटैक्ट डिटेल इंटर करनी है। कंटैक्ट डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर का ऑपरेटर सिलेक्ट करना है कि आपके मोबाइल नंबर का ऑपरेटर कौन सा है, जैज़ है, टेलीनॉर है, यूफोन है, जोंग है। जिस भी कंपनी का आपका मोबाइल है वो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर इस खाने में लिखना है। ये लिखने के बाद ईमेल, इस खाने में आपने जीमेल लिखनी है। ये लिखने के बाद ये आपके सामने कैप्चा शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आई एम ह्यूमन पर क्लिक करें। ये आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कैप्चा शो हो रहा है। जो भी आपके सामने ये शो होता है आप उसको वेरीफाई करें, या आप इसको स्किप भी करके चेंज भी कर सकते हैं और इसको वेरीफाई करें। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा फिर आपका ये कैप्चा कंप्लीट नहीं होगा। इस कैप्चा को कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद फिनिश के बटन पर क्लिक कर, जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सैनिटरी वर्कर्स। जिस रीजन में भी आप अप्लाई करेंगे, मुल्तान रीजन में अप्लाई करते हैं तो मुल्तान रीजन आपका शो हो जाता है, और अगर आप लाहौर रीजन में अप्लाई करते हैं तो फिर आपका लाहौर रीजन में शो हो जाता है। और आप ओके के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाती है। और जब इसकी डेट लास्ट डेट एंड होगी उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आपको जो आपने जीमेल दी है उस पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिए उस पर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेस्ट अगर लेना होगा तो टेस्ट के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपका सिर्फ जस्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी आगाह कर दिया जाएगा। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से नादरा में सैनिटरी वर्कर्स या किसी भी जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, लाजमी नहीं है कि अगर आप सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से अप्लाई होगा। किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सब पोस्ट के लिए अप्लाई करने का यही तरीक़ाकार है। इसी तरीक़ाकार को आप फॉलो करें, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।